लास्ट में मेरे लिए मैराथन रामबाण साबित हुई, क्योंकि वो ऐसा था गागर में सागर, जो इनकी ज्यादातर मैराथन आई है जी। वो गागर में सागर थी मैम। हाँ। वो 6-6 घंटे की 5-5 घंटे की थी, उनको ये मानो वो एक संजीवनी थी मैम। उन्होंने एंड टाइम पे आके वो जितना भी सारा हमने पढ़ा है, ऐसा लग रहा था कि कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने सब रिकॉल कराया। और 6, 7, 8 क्लास के साइंस से भी काफी क्वेश्चन थे जो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में पूछे गए थे मैम। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करके पूछता है, क्योंकि उसको हमें बच्चों को ये नहीं दिखता, वो बच्चों को भी पढ़ाना है कि टीचर उसके लिए सक्षम कैसे है, और उसका पेडागोजी, उसका बैकग्राउंड, उसके वो बच्चों से कैसे जोड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन इस तरीके से इनडायरेक्ट जोड़ के बनाता है। और कट ऑफ 127 लगी थी, तो फिर मेरे को इंटरव्यू की कॉल आ गई थी, और इंटरव्यू में मेरा फर्स्ट डे था। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू के दिन रहा? एक डेमो मैं तैयार करके गया था, एक डेमो मैंने अपनी तरफ से करके दिखाया, एक डेमो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से दे दिया। अच्छा। फिर एंड में उन्होंने मुझसे बोला कि एक पोइट्री करके दिखाओ। वो लाने के बाद वो मेरे से रोजगार मेले में, वहाँ से मेरे लिए कॉल आया कि आपका पीआरटी में आपने सिलेक्शन हो गया है, और आपको 30 तारीख को रोजगार मेले के तहत आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे देखा कि जिन जो मेरे से बहुत ज्यादा जूनियर थे, जिन्होंने 21 में भी पास करी, 20 में करी, वो भी सिलेक्टेड हो गए कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं हो गई। एज बढ़ती जा रही थी, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। नमस्कार प्यारे साथियों, आज हमारे साथ हैं केवीएस पीआरटी में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, जिनसे हम उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी करी, क्या क्या चीजें उन्होंने फॉलो करी। और आइए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम तुषार अरोड़ा है, और मैं केंद्रीय विद्यालय जोशीमठ में पोस्टेड हूँ। मेरा सिलेक्शन प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर हुआ है, और मेरा पे स्केल 4200 पे ग्रेड है। और मेरे जो सिलेक्शन का श्रेय जाता है वो रोजगार विदंग की टीम को जाता है, जिनके प्लेटफॉर्म से मैंने तैयारी करी और आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। तो आपने जब केवीएस की तैयारी करी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आपने टीचिंग कोर्स कौन सा किया और कौन से ईयर में कंप्लीट किया अपना टीचिंग कोर्स? मैम, मैंने 2015 से 17 में डीएलएड दिल्ली से किया। फिर उसके बाद 19 में मेरा सीटेट एग्जाम क्लियर हुआ, क्योंकि उससे पहले सीटेट का एग्जाम नहीं हुआ था। सीटेट की तैयारी आपने कैसे की? आपने पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई हाँ कर जी लिया? मैम, मैंने फर्स्ट टाइम में सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, और मैं अभी तक 4 बार सीटेट दे चुका हूँ, और मेरे चारों बार ही सीटेट क्वालिफाई है। और जो मेरा लेवल 2 का टीजीटी एसएसटी का भी सीटेट क्वालिफाई है, वो भी मैंने आरडब्ल्यूए के प्लेटफॉर्म से ही तैयारी करके पास किया है। तो पर्टिकुलर हम केवीएस के एग्जाम में आज बात करने वाले हैं कि केवीएस की तैयारी आपने कहाँ से शुरू करी और फिर कैसे आपने हर सब्जेक्ट की तैयारी करी, क्या स्ट्रेटेजी आपने, टाइम टेबल कैसा था आपका, मॉक टेस्ट आपने दिए, इन सब पर आप थोड़ा सा बातचीत। केवीएस के जो एग्जाम की जब डेट आई, उसके जल्दी बाद उन्होंने एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी। हाँ। और उस डेट के बाद उन्होंने बहुत जल्दी अपना शेड्यूल दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने की बोली, जी। कि एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। उस वक्त पर प्रेशर भी ज्यादा था, बहुत students प्रेशर पर। था, और उन्होंने अब की बार केवीएस वालों ने अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर दिए। सब्जेक्ट में मतलब पैटर्न, एग्जाम पैटर्न Exam चेंज कर pattern दिया। में change। जो पेपर इनका 150 मार्क्स का होता था, अब की बार वो 180 मार्क्स का हो गया। जी। और उसके अंदर उन्होंने कई पोर्शन डाल दिए। फिर उसके लिए मैंने रोजगार विद अंकित के चैनल को सर्च करके उसमें काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह आई हुई थी, जिसमें मैंने मैथ्स की क्लास ली, मैथ्स की क्लास वहाँ से देखी, रीजनिंग की क्लास ली, इंग्लिश की क्लास ली, और साइकोलॉजी की क्लास की मैम। तो आपने केवीएस का एग्जाम की वैकेंसी के बाद तैयारी शुरू करी या पहले से आपके थोड़ा बहुत बेस तैयार था मैम, तैयारी मेरा के लिए? थोड़ा सा बेस पहले ही तैयार था, वो भी मेरा आरडब्ल्यू से मैंने पहले ही जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये मैं पहले से ही आरडब्ल्यू से मैंने सिलेक्ट करके तैयारी बना रहा था जब मैम। पहले से आपका एक बेस हाँ कॉमन जी मैम। सब्जेक्ट पर स्ट्रॉन्ग था, बस फिर मैम। पर्टिकुलर आपने केवीएस की जब वैकेंसी आई तो आपने सोचा चलो इसको टारगेट करते हाँ हैं। जी मैम, मैंने फिर पर्टिकुलरली टॉपिक से फिर टाइम टेबल बना के फिर इनकी तैयारी करी, और जो इनकी मैराथन वगैरह आती थी, लास्ट में मेरे लिए मैराथन रामबाण साबित हुई, क्योंकि वो ऐसा था गागर में सागर, जो इनकी ज्यादातर मैराथन आई है जी। वो गागर में सागर थी मैम। हाँ। वो 6-6 घंटे की 5-5 घंटे की थी, उनको ये मानो वो एक संजीवनी थी मैम। उन्होंने एंड टाइम पे आके वो जितना भी सारा हमने पढ़ा है, ऐसा लग रहा था कि कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने सब रिकॉल कराया। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे केवीएस मैम, की मेरा तैयारी पढ़ने में? का जो एक्चुअल में टाइम था वो 6 घंटे के समथिंग मैंने तैयारी करी है, अच्छा। क्योंकि मुझे थोड़ा वैसे भी अपना, मैं ट्यूशन क्लासेस भी देता था। अच्छा, मैं आप पहले से पढ़ा रहे थे ट्यूशन मैं क्लासेस ट्यूशन वगैरह? पढ़ाता था, फिर उसमें मैम फिर लेकिन अपना भी टाइम निकालना पड़ता था। जी। उसके बाद मैंने अपना फिर इनकी तैयारी बनाई मैम। अच्छा, तो जब आपने गागर में सागर देखी तो उससे पहले क्या आपने अपने नोट्स बना रखे थे या सिर्फ आपके पास क्लासेस नहीं नोट्स थे? मैम, मैंने नोट्स बना रखे थे, और कुछ तो मैंने आपके जैसे कि जो जीके की येलो बुक्स हैं, मैंने वो ले रखी थी, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही थी। मैथ्स की जो बुक है, मैथ्स की बुक, हिंदी की बुक थी, मैंने उनके प्रैक्टिस सेट भी ले रखे थे, जी। जो मैंने आरडब्ल्यू से ऑनलाइन मंगा रखे थे। फिर उन बुक से मेरी काफ़ी सहायता हुई, क्योंकि एक्चुअल मैम नेट वगैरह का भी थोड़ा इशू हो जाता था, नहीं आ पाता था, तो मैं वो क्लास से प्रैक्टिस सेट में वो काफ़ी फ़ायदा रहता था। फिर बाकी के जो क्वेश्चन वगैरह होते थे
वो प्रॉब्लम उसको, जैसे टेलीग्राम, सर ने एक टेलीग्राम ग्रुप वगैरह भी बना रखे थे, डाउट ग्रुप बना रखे थे, जी जी। तो वो फिर उसमें डाल देते थे, तो उसमें उसको सर सॉल्यूशन दे देते थे, 1 दिन बाद 2 दिन बाद में उसमें सॉल्यूशन मिल जाता था। तो आपके सभी सब्जेक्ट पर एक समान कमांड थी या कोई ऐसा सब्जेक्ट लग रहा था जैसे डर था आपके कि यार ये सब्जेक्ट तो है, बाकी तो तैयार है, लेकिन इस सब्जेक्ट से थोड़ा नहीं मैम, एक्चुअल में थोड़ा जो डर था वो ईवीएस में था। जैसे हिंदी इंग्लिश वगैरह में तो पूरी कमांड थी, हिंदी इंग्लिश मैथ ये तो पूरे कमांड थे, लेकिन ईवीएस में नहीं पता था कि क्या क्राइटेरिया से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ईवीएस भी, लेकिन जब उसके मैराथन वगैरह जो प्रैक्टिस सेट चले थे, जिनमें बेसिक क्वेश्चन थे, उनमें 6, 7, 8 के एसएसटी के क्वेश्चन थे मैम, ईवीएस के क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े थे। तो सर ने जैसे उनको प्रैक्टिस सेट वगैरह कराए, वो क्वेश्चन उसी में देखने को मिले, काफी क्वेश्चन जो उसमें पेपर में डायरेक्ट सीधे क्लैश किए। ज्यादातर आपसे कहा जाता होगा ईवीएस वगैरह के लिए कि हाँ। भाई आप एनसीईआरटी को फोकस करो। यस तो मैम। एनसीईआरटी पर आपने कितना फोकस किया और आपको लगता है कि केवीएस में क्या बच्चे अगर एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लेते हैं तो क्या उससे हेल्प मिलती है, डायरेक्ट ईवीएस के क्वेश्चन फंसते हैं वहाँ? हाँ जी मैम, केवीएस की एक तो ये विशेषता होती है, जैसे वो टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक बता देता है, और थर्ड क्लास की एनसीईआरटी, फोर्थ की और फिफ्थ की ये ज़्यादा सहायक थी, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, जैसे झूम खेती कहाँ की करी गई है। और 6, 7, 8 क्लास की साइंस से भी काफ़ी क्वेश्चन थे जो इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में पूछे गए थे मैम। अच्छा, तो सीटेट में भी आपके जो है ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आते हैं, तो सीटेट से कितना इनका लेवल हाई रहता है? मैम सीटेट से इनका लेवल थोड़ा था हाई, क्योंकि वो एक सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जी है, बिल्कुल। और ये मैम एक डायरेक्ट सिलेक्शन का डायरेक्ट लेके जा रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड होता है। तो यानी अगर बेस भी अगर आपका वहाँ बन गया है तो फिर आपको अपनी तैयारी को अपग्रेड ही करना है ना, Yes, लेवल ma'am. बूस्ट यस करना मैम, क्योंकि जो डीएसएसबी की तुलना में जो केवीएस है, है। उसका लेवल थोड़ा सा एनसीईआरटी पे थोड़ा बल ज्यादा रहता है। हाँ। और वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करके पूछता है, क्योंकि उसका हमें बच्चों को ये नहीं दिखता, वो बच्चों को भी पढ़ाना है कि टीचर उसके लिए सक्षम कैसे है, और उसका पेडागोजी, उसका बैकग्राउंड, उसके वो बच्चों से कैसे जोड़ सकता है, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन इस तरीके से इनडायरेक्ट जोड़ के बनाता है। और मैम सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन केवीएस में पूछे गए, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, एनईपी 2020 इसमें उसी जो वक्त हाल ही में हाँ जी, आई हुई थी, तो वहाँ से हाँ, क्वेश्चन ये मैम इसमें क्वेश्चन 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछे गए। एनसीएफ 2005, ये आपसे बोला भी जा रहा था उस वक्त दौरान, है ना, एनसीएफ और ये पढ़ के 2022 जाना। जी जो हाँ। फाउंडेशनल स्टेज पे था, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से पुट किए गए, जो साइकोलॉजी में क्वेश्चन किए गए मैम। जी। और मैम फाउंडेशनल स्टेज कौन सी होती है, प्रिपैरेटरी स्टेज कौन सी है, ये सारे क्वेश्चन वहां से डिस्कस किए गए। कितने कमीशन आ चुके थे, ये कमीशन वगैरह, साइकोलॉजी के पार्ट में एक पूरा 20 नंबर के अलग से क्वेश्चन इनके ऊपर थे मैम। तो आपकी तैयारी जो है, जब आप एग्जाम दे के आए तो आपको कैसा लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, या डर था मन में? कितना कॉन्फिडेंस बस अपनी तैयारी को एक लेकर? एग्जाम जैसे देकर आए, तो शुरू में तो बस डर सा था कि बस हो गया, टेंशन खत्म हुई। फिर लेकिन उसके बाद जब यूट्यूब वगैरह पर टीचर्स या फिर बच्चे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आए हैं, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे था कि हाँ चाहिए क्वेश्चन हमारे में आए थे, मैंने इसका आंसर ये माना। अच्छा, यस तो आपको उम्मीद लग रही थी कि आपके पास जो है इंटरव्यू कॉल आएगी केवीएस की? मैम, इंटरव्यू कॉल की लग भी रही थी और नहीं भी लग रही थी, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर इतना बन रहा था। कोई जैसे यूट्यूब पे भी कुछ बच्चे बता रहे कि हमारे इतने मार्क्स बनने हैं, इतने बन रहे हैं, अब कुछ बच्चे कह रहे कि हमारे इतने बनने हैं, तो बस एक मिड पे था कि आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती है। लेकिन जब मेरा नॉर्मलाइजेशन कह रहा हूँ, जब उनका फाइनल रिजल्ट आया, तो मेरे उसमें 140 नंबर थे मैम, और 180 में से, और कट ऑफ 127 लगी थी। तो फिर मेरे को इंटरव्यू की कॉल आ गई थी मैम, और इंटरव्यू भी मेरा फर्स्ट डे था। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू के दिन रहा? मैम इंटरव्यू के बड़ी घबराहट हो रही थी। मैं सुबह पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए तैयार होकर, सुबह 8 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, मैंने 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम कर दिया। माइंड फ्रेश था पूरी तरीके से, पूरा मन रेडी था, लेकिन इंटरव्यू होते होते शाम के 4 बज गई। अच्छा। बहुत देर में इंटरव्यू में नंबर आया, कम से कम 1.5 से 2 घंटे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लग गया। फिर पहले 2 बजे तक उन्होंने कुछ बच्चे के पैनल बना लिए कि इतने बच्चे हम लेंगे। फिर 2 बजे से 3 बजे के आसपास बीच में लंच हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ। फिर इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, मतलब कि अच्छा कोऑपरेटिव था जो पैनल वहाँ पे बैठा हुआ था, बात करने का तरीका, लहजा उनका बहुत अच्छा था। आपको कंफर्टेबल लगा? कंफर्टेबल था। उन्होंने कुछ इस तरीके से फील नहीं कराया कि यू आर गिविंग द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू दे रहे हो। नॉर्मली उन्होंने क्वेश्चंस करे, डिस्कस करे, एनईपी क्या है, फाउंडेशनल स्टेज क्या है, कैसे पढ़ाओगे, ये स्ट्रेटजी पूछिए, अपने व्यक्तित्व के बारे में बताइए, इस चीज़ को आप कैसे प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने जनरली इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह करे, डेमो करवाया मुझसे। डेमो दिया आपने? हाँ जी मैम। तो आप जिसको तैयार करके गए थे वही टॉपिक आपका डेमो में आपसे लिया गया था कि? उन्होंने मेरे को क्या एक डेमो मैं तैयार करके गया था, एक डेमो मैंने अपनी तरफ से करके दिखाया, एक डेमो उन्होंने मुझे अपनी तरफ से दे दिया। अच्छा। फिर एंड में उन्होंने मुझसे बोला कि एक पोइट्री करके दिखाओ। फिर मैंने एक उनको पोइट्री भी करके दिखाई। पोइट्री कौन सी आपने? मैंने एक करी थी, कक्षा 3 की थी वो, उसमें मन करता है। अच्छा, मन करता है। हाँ जी, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, अच्छा। मन करता है चंदा बनकर सब पर अपनी अकड़ दिखाऊं। ये पोएम थी, उनको वो बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने जनरली स्पेलिंग टेस्ट वगैरह थोड़ा सा जो पूछते हैं
कि इसमें शब्द में क्या अंतर है। फिर जनरली क्वेश्चन वगैरह उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, करीब 15 मिनट समथिंग मेरा इंटरव्यू चला। 15 मिनट का आपका हाँ, इंटरव्यू? 15 मिनट समथिंग इंटरव्यू चला। फिर उसने कहा ओके सर आप जा सकते हैं। फिर बस मेरा इंटरव्यू हुआ मैम। तो फिर आपको लग रहा था इंटरव्यू के बाद कि अब मुझे आज मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा, या डर था तब भी मन में? इंटरव्यू के बाद भी लग रहा था, क्योंकि किसी को जो मैंने पूछा वो बोले कि हमारा इंटरव्यू 35 मिनट चला, कोई बोला हमारा इंटरव्यू 5 मिनट चला, और कोई कह रहा मेरा इंटरव्यू 20 मिनट चला। तो मैं इस स्थिति में था कि ये ना तो ज़्यादा कम चला है ना ही ज़्यादा चला है। बाकी फिर बस वही था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बस अब तो जो भी होगा रिजल्ट में देखा जाएगा। अच्छा। फिर 26 नवंबर को मेरे पास एक कॉल आया। कॉल आने के बाद वो मेरे से रोजगार मेले में वहाँ से मेरे लिए कॉल आया कि आपका पीआरटी में आपने सिलेक्शन हो गया है और आपको 30 तारीख को रोजगार मेले के तहत आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। आप मीडिया सेंटर है न्यू दिल्ली में, आप वहाँ पे पहुँची मैम। फिर वहाँ पे हमारे मिनिस्टर आए हुए थे, उन्होंने जो है ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दिया, और इस तरीके से फिर मेरी पोस्टिंग केंद्र विद्यालय जोशीमठ मिली। तो फिर कैसा एक्सपीरियंस था आपके हाथ में जब आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, है ना? आपने जो इतना टाइम से तैयारी कर रहे थे। मैम ज्वाइनिंग के बाद जो लेटर मिला वो एक खुशी वाला पल था कि जिसके लिए इतना संघर्ष किया, क्योंकि संघर्ष की कहानी बहुत पुरानी रही। 2017 से लेकर 24 तक आ गया, बहुत लंबा टाइम एक हो जाता है। क्योंकि मैंने ऐसे देखा कि जो मेरे से बहुत ज़्यादा जूनियर थे, जिन्होंने 21 में भी पास करी, 20 में करी, वो भी सिलेक्टेड हो गए कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं हो गई। एज बढ़ती जा रही थी, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एज क्योंकि जनरल कैटेगरी में मैम एज का रिलैक्सेशन तो होता नहीं है, बहुत कम थी। जी। पर लेकिन उसके बाद भी बस मन में था कि हाँ कहीं ना कहीं हो जाएगा, या तो DSSB या KVS। और KVS की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए, जो मैंने उसको तुरंत ग्रिप किया मैम। तो केवीएस में कई बार ये भी रहता है कि भाई पोस्टिंग कहाँ मिल जाएगी, पता नहीं अच्छी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परिवार से दूर रहना पड़ेगा। तो ये कैसा रहा आपके लिए? मैम उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हो जाती है, तो मैंने कहा नहीं मैम नो प्रॉब्लम। उन्होंने मेरे से अंडरटेकिंग भी ले ली थी अच्छा। कि अब तो बस ना होने से कुछ होना ठीक है। हाँ। फिर उन्होंने मैम मेरे को कहा ठीक है आप जाइए, बस उन्होंने फिर बस मेरे को इस तरीके से बेस्ट ऑफ लक करके मेरे को कमरे से कहा कि सर आप एग्जिट कर जाइए। फिर इस तरीके से मैम मैं एग्जिट करके आ गया। तो फिर आपको जोशीमठ पोस्टिंग मिली? हाँ जी मैम, तो जोशीमठ मुझे पोस्टिंग मिली। जिस टाइम मैं जोशीमठ गया, फिर मैंने वहाँ पे अपना लेटर वगैरह सबमिट वगैरह कराया। वहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, मैं डर गया कि यहाँ इतनी बर्फ़ वगैरह में सर्वाइव करना कैसे होगा, क्योंकि वहाँ बहुत इतनी बर्फ़ थी मैम, क्वार्टर मिल नहीं रहा था, रूम वगैरह भी अवेलेबल नहीं था। पर जैसे तैसे मुझे रूम मिल गया, और उसके बाद फिर मैंने अब तो वहाँ पे मेरी 4 दिसंबर 2023 की पोस्टिंग है मैम। अच्छा। हाँ जी। तो अब आपका मन लगता है वहाँ, या आपको ऐसा लगता है कि यार किसी और एग्जाम की तैयारी करके दिल्ली में ही कोई जो है गवर्नमेंट जॉब लग जाए, यहाँ से अब किसी तरीके से निकला जाए, ऐसा लगता है आपको? नहीं मैम ऐसे तो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि KVS में बहुत तरह का कल्चर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात है एक्सप्लोर करने का मौका देता है KVS। जी। घूमते हैं फिरते हैं, अच्छी तरीके से देखते हैं। नई दिल्ली में तो बस ये है, दिल्ली में बस अपने घर के पास तो रह सकते हैं, लेकिन जो पूरा ऑल ओवर इंडिया है ना मैम, एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं। कोई ज़्यादा इतना नहीं होता प्रेशर कि इतना है वैसा है, बस इंजॉयमेंट की तरह अपना काम करते रहते हैं मैम। तो पढ़ाने का, बच्चों के साथ जुड़ने का कैसा एक्सपीरियंस आपके नौकरी का रहा? इंजॉय मैम एक्सपीरियंस इस तरीके से रहा, जो बच्चे आते हैं अलग अलग कल्चर के आते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर के भी बच्चे स्कूल में वगैरह पढ़ते हैं। मैं बच्चों से बड़े अच्छी तरीके से बात वगैरह जैसे करता हूँ, बच्चों कहते हैं सर आप ही हमारे पीरियड लीजिए, उनका मन नहीं करता। अच्छा। और मुझे जाना पड़ता है। मैं कहा बेटा मेरी क्लास है दूसरे वगैरह में, मेरे को मैथ्स दे रखा है, सब्जेक्ट है हिंदी मेरे को, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। जी। फिर क्लास वगैरह चलती है, फिर 2-3 मैराथन वगैरह उसमें होती हैं, बच्चों को करानी पड़ती हैं, गेम्स वगैरह हैं, अरेंजमेंट लगते हैं। फिर ये अच्छा मतलब अच्छा लगता है मैम। ओवरऑल एक्सपीरियंस यस आपका मैम। बहुत अच्छा है। तो अच्छा, अब आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देंगे कि कैसे वो तैयारी करें? और जो इंटरव्यूज में अक्सर बच्चों के मन में डर रहता है कि भाई इंटरव्यू है इसमें, तो इंटरव्यू कैसे देंगे, है ना? तो इन सब के लिए थोड़ा सा आप आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए अंत में। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए यही है मैम कि बच्चे सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करें, जी। क्योंकि अगर उनका बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर वो उनका स्टैंड होना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक्चुअल में ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन भी वो पूछ लेते हैं, फिर बच्चे वो भी गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि RWA से जुड़ें, अपने बेसिक अपनी क्लासें करें, मैथ्स करें, इंग्लिश करें, क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GK ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सब जगह हैं मैम, ये हर पेपर में आते हैं। सबसे पहले अपना बेस बनाएं, अपनी नॉर्मल चीज़ें सीखें। जैसे हिंदी है, हिंदी में बहुत सी वर्णमाला का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वर्णमाला से भी बहुत आसान से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू जो इंटरव्यू में गलत हो जाते हैं। जैसे कि उन्होंने संयुक्त व्यंजन, मुझे याद है मुझसे पूछा शायद संयुक्त व्यंजन के बारे में बताओ, तो संयुक्त व्यंजन में 4 संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े हैं, तो बेसिक क्वेश्चन भी ये होते हैं। दूसरा, अपने ऊपर डर को हावी ना होने दें मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर पड़ता है ना, वो घबराहट करता है, और घबराहट में क्वेश्चन गलत होता है। आते हुए भी गलत हो आते जाते हुए भी हैं। क्वेश्चन गलत होते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कैसे गलत हो गया, इस पर गलत टिक हो गया। तो सबसे पहले बस मैम यही है कि अपना बेसिक क्लियर करो। क्लियर करने के बाद मैथ, GK, रीजनिंग, इंग्लिश है मैम, इनको अपने पे अच्छे से कमांड बनाओ। अब तो कंप्यूटर भी पूछा जा रहा है, कंप्यूटर से क्वेश्चन वगैरह अच्छी तरीके से करे जाएँ। फिर उसके बाद अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस सेट लगाए जाएँ,
अब तो आपके काफ़ी मार्केट में जैसे बुक्स वगैरह हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, इनको जॉइन करके अपनी परफॉर्मेंस देखी जाए कि आप कहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं, किन चीज़ों में सुधार करा जाए। और केवीएस है, डीएसएस भी और अदर स्टेट के एग्ज़ाम भी है कि मैम कहीं टीचिंग जॉब तो सब जगह की ठीक है, जी जी। कहीं भी कर सकते हैं, पर यही है कि सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करें, फिर इनकी तैयारी बनाएँ। यानी पहले कॉमन सब्जेक्ट तैयार करके रखें अपने, और जैसे कोई अपकमिंग वैकेंसी जैसे आपने किया कि आपके जी, मैम। सब्जेक्ट पहले से तैयार थे और यस, जैसे ही मैम। आपके सामने केवीएस का ऑप्शन आया आपने फिर केवीएस को फोकस करके तैयारी यस, करी है मैम, ना, तो उन सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिया जो केवीएस में पूछे जा रहे थे। यस, मैम। तो आने वाले स्टूडेंट्स भी ये कर सकते हैं कि अपने कॉमन सब्जेक्ट पहले तैयार करके रख ले, और उसके बाद जो पर्टिकुलर हमारे पास अपकमिंग वैकेंसी है, DSSB PRT की वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकती है, यस, मैम। है ना। इसी तरीके से आपके स्टेट की वैकेंसीज हैं। मैम डीएसएस भी है जैसे, अब हाँ उसमें 100 नंबर का कॉमन सब्जेक्ट का पूछा जी, जाता है, बिल्कुल। जिसमें 20 की हिंदी, हाँ। इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग होती है। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। हमारा 100 नंबर का पोर्शन अगर तैयार हो जाता है, तो फिर हमें दूसरे सेक्शन की तैयारी करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फिर अगर हमारी आप वैकेंसी के साथ भी हम फॉर्म यस, डालने मैम। के बाद भी तैयारी शुरू करेंगे तो हमें पता है कि अब हमें इतना ही तैयार करना यस, है, ये मैम। तो हमारा ऑलरेडी तैयार है। यस, मैम। जी बिल्कुल। तो देखा जैसे कि आप सभी समझते हैं, आप को बार-बार बताया जाता है कि अगर वैकेंसी नहीं है तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपको देखना है कि आपके कॉमन सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको तैयार कर लेंगे, और उसके बाद जो आपकी पर्टिकुलर अपकमिंग वैकेंसी है उसको आप उसी समय में अच्छे से फोकस होकर के तैयारी करते हैं तो आसानी से नौकरी ली जा सकती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।